अनुसार जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कृत, जिसमें हम निरंतर उस ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर मोक्ष मार्ग एवं गृहस्थ मार्ग किस तरह प्रशस्त होता है, आज उसी क्रम को प्राप्त कारिका 9 के अंतर्गत आचार्य भगवंत कहते हैं, मुक्ति सुख के पात्र आखिर होते कौन हैं। उन्होंने कारिका में कहा है, देव गुरु समय भत्ता संसार शरीर भोग पर चत्ता रणते संजुत्ता ते मणुआ शिव सुहम पत्ता। आचार्य भगवंत ने कहा, जो देव गुरु समय भत्ता, जो देव के, गुरु के और समय यानी शास्त्र के भत्ता भक्त हैं, संसार शरीर भोग परिचत्ता, जो संसार शरीर भोगों से परित्यक्त हैं यानी कि त्यागी हैं, विरक्त हैं। रणत्य संयुक्ता, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, ते माने वे, मणुआ, मणुआ माने श्रावक, ऐसे मनुष्य, ऐसे श्रावक शिव सुहम पत्ता, शिव सुख के अधिकारी होते हैं, शिव सुख को प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न ये है कि कैसे देव, वो देव जो 18 दोषों से रहित बीत राग में हैं, जिनके दर्शन मात्र से बड़े बड़े कर्मों के, परंपरागत कर्मों की संतति भी क्षण भर में नाश को प्राप्त हो जाती है। कैसे हैं वो गुरु जो विषयों की आशा से रहित, आरंभ परिग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, ऐसे वो प्रशस्वी यशस्वी तपोधन। और कैसा है वो समय यानी कि बीतराग में वाणी जिनवाणी। माँ वो भी है जो देह को जन्म देती है, माँ वो भी है जो देही को जन्म देती है, वो भी माँ है जो लोरी सुनाती है, ये भी माँ है जो लोरी सुनाती है। सिर्फ अंतर इतना है, एक लोरी सुना करके सुलाती है और एक लोरी सुना करके जगाती है। ऐसी वो जननी माँ और माँ जिनवाणी। ऐसे बीतरागता के पथ पर उन्मुख करने के लिए देव, शास्त्र, समय यानी कि जिनवाणी के जो भक्त हैं, उन पर श्रद्धान करने वाले हैं। महान भावों, ऐसा चेतन जिसने तन देने के बाद उसको चिंतन की सामर्थ्य प्रदान की है, इसलिए तो माँ जिनवाणी ने आपको चेतन कहा। ऐसा वो चेतन संसार शरीर और भोगों से परित्यक्त हो जाता है, दूर हो जाता है। कैसा है वो संसार, तो खूब अच्छे से पढ़ते हैं, चहु गत दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विध संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। ऐसा वो संसार जिसमें जीव एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान तो अवशेष नहीं है। उस संसार में
अगर सार है तो सम्यक दर्शन सार है। संसार में यदि कुछ सार है तो समता का सार है, संतोष का सार है। इसके अलावा संसार निस्सार है। संसार शरीर, शरीर कैसा है? जो विभत्स है, भयानक है, मलों का ऐसा निकास द्वार है जिसको देखने के बाद विरक्ति वैराग्य स्वयमेव होता है। ऐसे संसार और जो भोग जो सेवन करते समय बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन वही भोग जब विपाक काल में उतर के आते हैं तो वेरस लगते हैं। ऐसे संसार शरीर और भोगों से जो दूर हैं, रहित हैं, भयभीत हैं, ऐसे शरीर भोगों को जिसने भी प्राप्त किया, एक सम्यक दृष्टि आत्मा, जहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि आखिर मुक्ति सुख को प्राप्त कौन करेगा, कौन कर सकता है? आचार्य भगवंत कहते हैं धर्म के साथ धन हो, लेकिन धन के साथ धर्म हो ये कोई आवश्यक नहीं है। शिव सुख का अधिकारी वही हो सकता है जिसने अपने मन से ममता को तोड़ देता है, अहंकार को चकनाचूर कर देता है, सर्व परिग्रह को जो बुद्धिपूर्वक छोड़कर त्याग कर अपने बड़प्पन को भी छोड़ देता है। ऐसा वो धर्मात्मा, ऐसा वो शुद्ध श्रद्धानी श्रावक जो शत्रुता में भेद नहीं करता, जो सुख में दुख में हानि में लाभ में निंदा और वंदना में मान और सम्मान में हमेशा सौम्यता धारण करता हो। समरसी भावी वो ज्ञानी आत्मा केवल चिंतन की धारा में उतरता है, न कि चिंता में। आज आप जिस चिंतन में लगे हैं वो चिंतन केवल चिंता को वृद्धिंगत करने वाला है कि मैं कैसे धनवान बनूं, मैं कैसे सम्मान को प्राप्त करूं, मैं कैसे उस लिस्ट में अपना नाम लिखाऊं कि मैं भारत का सबसे धनाढ्य नागरिक हूँ। हमारा चिंतन इस तरह का है, जबकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि ज्ञानी का ये चिंतन कभी नहीं होता। ज्ञानी का चिंतन होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ पर जाऊँगा। ध्यान रखना, ये चिंतन हमारी भीतरी वासना को देखने के लिए हमें प्रेरित करता है। जो चेतन, जो ज्ञानी, जो धर्मात्मा संसार शरीर भोगों से विरक्त है, भयभीत है, ऐसा वो आत्मा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ पर जाऊँगा, अपनी भीतरी वासना को, काम को, क्रोध को देखने में लगा रहता है। विकार, काम, क्रोध आदि मेरे शील यानी स्वभाव को लूटने में लगे हैं। जो मेरा शांत समता संतोष में स्वभाव है, संतोष का जो धन है उसको लूटा जा रहा है, उसको छीना जा रहा है, उसका नाश किया जा रहा है। किसके द्वारा? किसी पड़ोसी के द्वारा नहीं। रे चेतन, केवल तेरे स्वभाव में जो कुसंगति का विभाव रूपी मित्र मिल गया है, वो विभाव रूपी मित्र तेरा सर्वस्व हरण करने में लगा हुआ है। तेरा सर्वस्व हरण करके तेरी आत्मा को शक्ति से विकृत कर देता है, तेरे स्वरूप को, शरीर की शक्ति को निस्तेज करके तेरा सर्वस्व लूट ले जाता है। फिर भी रे ज्ञानी चेतन, तू क्यों नहीं जगता?
अपने को क्यों नहीं पहचान पा रहा? अपनी रक्षा कर, अपने स्वभाव को पहचान। कब पहचानेगा? अपने स्वभाव को पहचानने के लिए जब जब तुझे उपकारी परमोपकारी गुरुओं ने बुलाया तो तूने कहा अभी नहीं, अभी समय बाकी है। अगर प्रेरणा दी कि भाई अणुव्रतों से अब महाव्रत की ओर बढ़ो, तो भयभीत हो गया कि कैसे पालन होंगे। भयभीत ना हो रे चेतन, सिर्फ ये पहचान मैं कौन हूँ। जो तेरा नाम है, जो तेरा ये शरीर है, आज चमकीला है, कल निस्तेज हो जाएगा। आज जो दृष्टि गोचर हो रहा है, ज्ञानी आत्मा विचार करता है, दृष्टि गोचर होने वाला शरीर वो मैं नहीं हूँ। जो मेरा नाम लेकर के दुनिया मुझे बुलाती है वो मेरा नाम नहीं है, फिर किसका नाम है? तो ज्ञानी आत्मा कहता है, रे चेतन, वो तेरे इस पुद्गल के पिंजड़े का नाम है जिसके अंदर तू कैद है। इस नश्वर शरीर का नाम है, तू तो एक शुद्ध आत्मा है, तू तो एक निर्विकारी आत्मा है, तू तो एक शुद्ध बुद्ध ज्ञान गुण वाला चैतन्य स्वरूपी अविनाशी अजर अमर आत्मा बनकर के बैठा हुआ है। क्यों चिंता करता है? विचार कर, थोड़ा सा चिंतन में उतर कि जो चैतन्य गुण तेरे अंदर है, परम समरसी भाव जो तेरे अंदर है, वो किसी दूसरे का स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव तो तेरे स्वयं तेरी आत्मा का है। जब एक ज्ञानी आत्मा रत्नत्र से संयुक्त होता है तो रत्नत्र से संयुक्त होने वाला किसी पर का श्रृंगार नहीं करता, वरन अपने को श्रृंगारित करता है। पर का श्रृंगार का मतलब समझ रहे हैं ना? पर के श्रृंगार का तात्पर्य है ये देह भी पर है, इसके श्रृंगार में नहीं लगता। भला जो देह को पर मान करके श्रृंगारित नहीं करता, वो काम क्रोध को मित्र कैसे मान सकता है? विवाह परिणति को कैसे अपना सकता है? वो विचार करता है कि मेरा आत्मा जो शाश्वत अजर अमर अतुलित बलशाली है, ऐसा वो आत्मा ना मुझे शस्त्रों से काट सकता है, ना अग्नि मुझे जला सकती है, ना पानी मुझे गला सकता है, और ना हवा मुझे उड़ा सकती है। मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश की 29वीं कारिका में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं उस चेतन आत्मा का। न मे मृत्यु कुतो भीते, न मे व्याधिम कुतो व्यथा, अहम बालो न वृद्धोऽहं, न युवेतानि पुद्गले। मेरी मृत्यु नहीं होती है। जब मेरी मृत्यु नहीं होती तो भीति कुतो है, तो भय किस बात का? न में व्याधि, मुझे व्याधि नहीं होती। जब व्याधि नहीं होती तो रे चेतन फिर व्यथा किस बात की, फिर पीड़ा दुख किस बात का? मैं ना बालक हूँ, मैं ना युवा हूँ, मैं ना वृद्ध हूँ। ये जो पर्याय दिखाई देती हैं बाल पने की, युवा पने की, वृद्ध पने की, ये तो सब पुद्गल की पर्याय हैं। पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का धर्म है। इस पुद्गल से मैं सर्वथा भिन्न हूँ, इस पुद्गल से मैं सर्वथा जुदा हूँ। ऐसा विचार किसने किया? वो साधक विचार करना रत्नत्र से संयुक्त आत्मा को बनाने के लिए
आचार्य भगवंतों ने हमें जो परोसा है उसको यदि हम चिन्मयता से एक बार चिंतन तो कर लें तो आपको लगेगा मेरा सच में है क्या, कहाँ से लाया और किसको दे करके जाऊंगा। जिस परिवार के भरण पोषण के लिए रात दिन एक कर दिया, रे ज्ञानी आत्मा तू एक दिन अपने परिवार को दे करके चला जाएगा। जिसके लिए तूने पाप किया, क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोभ किया, सब कुछ तो किया, फिर भी तू उसका भोग कर नहीं पाया। जोड़ जोड़ कर रखता रहा, किसके लिए? अपने परिवार के लिए। अगर तुझे परिवार के लिए ही जोड़ना है तो फिर छोड़ता क्यों है? ऐसी नौबत ना आए कि अपने को छोड़ना पड़े। हमें विचार सिर्फ ये करना है, उन गुरुओं के चरणों में जाने का सुलाभ जब ही प्राप्त होगा जब हम खली और चिंतामणि की पहचान करने की पात्रता धारण कर लें। हम घी और छाछ की उपादेयता को समझने का पुरुषार्थ कर लें। दोनों की कीमत क्या है, श्रेष्ठता क्या है, कौन अच्छा और कौन बुरा है, किसको ग्रहण करें और किसको छोड़ दें। जब तक हम ये चिंतामणि और खली को भेद को प्राप्त ना हो पाए तो भला तेरा ये पौरुषत्व, तेरा ये धर्मात्मापना किस काम का है? ये धिक्कार है, इसका कोई सार नहीं है। अगर वास्तव में अपने आत्मा को समझने के लिए, वास्तव में धर्मात्मा बनने के लिए जिनेंद्र देव का, निर्गंत गुरु का और माँ जिनवाणी का तू भक्त है, सेवक है, उनका अनुगामी है, तो ध्यान रखना जो देव शास्त्र गुरु के अनुचर होते हैं, पथानुगामी होते हैं, भक्त होते हैं, श्रद्धा उनके लिए निष्कंप रखते हैं, ऐसा ही आत्मा संसार और शरीर से विरक्त होता है, भोगों का सर्वथा त्यागी होता है। और जब भोगों का त्यागी होता है वहीं पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रत्नत्रय का मौजूदपना स्वयमेव हो जाया करता है।